श्रीगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ध्यान योग का आरंभ में भगवान कहते हैं जब तक ध्यान पर आरूढ़ नहीं होते तब तक कर्म की आवश्यकता है। तो यह प्रश्न उठाया कि ये सीमा क्यों बनाई गई, रखी क्यों? क्योंकि यावत जीवम, जब तक आप जीवित है तब तक तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो फिर ये सीमा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि आरुक्षो हो मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते इति विशेषणात्। विशेषण यहाँ पे दिया गया कि जो आरुक्षु है, योग पर आरूढ़ करना चाहते हैं, उनके लिए एक कर्म की आवश्यकता बहुत है। कर्तव्य के रूप में उनको स्वीकार करके कर्म करना पड़ेगा। और एक बार आरूढ़ हो गया हो फिर बाद में आराम से बैठो, क्योंकि अत्युन्नत श्रेणी पर पहुंचने के बाद, पहाड़ शिखर के ऊपर पहुंचने के बाद वहाँ से और जाना हो, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, तो वहाँ पे शम कारण उच्यते, शम ही कर्तव्य, क्षमता ही कर्तव्य बनता है। तो इसका विश्लेषण है। तो ये विभाग जो भी है वो ठीक है कि आरुक्षों के लिए एक है आरुक्षो, उसका कारण कर्म और आरूढ़स्य, तो ठीक है। तो विभाग करणम च अनर्थकम न स्यात् एक्चुअली। यदि भगवान कहते हैं कि यदि दोनों के लिए कर्म और शम, दोनों के लिए, आरुक्षु के लिए भी और आरूढ़ के लिए भी कर्म और शम, ये दोनों कर्तव्य के रूप में बता दिया होता, तो यदि बताते हैं कि ये दोनों कर्तव्य है उनके लिए, तो फिर इस विभाग करके, विशेषण करके, विभाग करके, ये आरुक्षु है इनका कर्तव्य यही है, ये आरूढ़ है इनका कर्तव्य यही है, कि विभाग करके बताने में कोई अर्थ नहीं है, तो उसका फल कुछ नहीं होता और अनर्थकम स्यात्, ठीक है, तो व्यर्थ ही होगा। और इस पर पूर्व पक्ष कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तीन तरह के लोग होते हैं, तीन श्रेणी। माने एक होते हैं कि गृहस्थाश्रमियों में ही गृहस्थियों में कि कुछ लोग होते हैं आरुक्षु, योग पर आरूढ़ करना चाहते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आरूढ़ हो गए हो, और तीसरे
कैटेगरी के लोग भी है, श्रेणी के लोग, जो वो क्या है कि आरुक्षु भी नहीं है और आरूढ़ भी नहीं है, वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो उनकी जो श्रेणी है अलग है। वह तो वे आरुक्ष भी नहीं है, आरूढ़ भी नहीं है, सामान्य साधारण लोग। तो उनको मन में रख करके उनकी अपेक्षा ऐसा विभाग भगवान ने करके बताया। मैं ऐसा, यदि मैं ऐसा कहूँ तो उनके लिए तो हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात है कि इनके विचार में, शंका समझ में आ गई होगी आपको। इस शंका में एक लोप है, समझ में, अपूर्ण समझ पूर्व पक्षी में। क्योंकि वे सोचता है कि आरुक्षु और आरूढ़ एक अलग अलग व्यक्ति है, मगर ये नहीं है। व्यक्ति एक ही है, ये दो व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इसका समाधान में, न तस्यैव इति वचनात्। यह श्लोक में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण तीसरा श्लोक में, आरुक्षोः मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव माने उन्हीं के लिए, दूसरे व्यक्ति कोई है ही नहीं वहाँ पे, एक ही व्यक्ति। पूर्व स्थिति में वो आरुक्षु है, वही व्यक्ति कुछ समय के बाद कालांतर में साधन के कारण वो आरूढ़ हो जाते हैं। तो आरुक्षु और आरूढ़ एक ही व्यक्ति के दो स्थिति है। तो तुम्हारे दिमाग में जो बैठी है कि ये अलग है वो अलग है, इस पर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग तस्य एव और दूसरा शब्द योग ग्रहणात्, पुनः योग ग्रहणात् च योगारूढ़स्य इति। अब दो शब्द माने योग दोनों योगी है, माने योग के लिए ही है। क्योंकि आरुक्षु मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव, माने योग एक ही है, योग शब्द योग भी एक ही है, और तस्य एव एक ही व्यक्ति का जो एक योग है, तो वो आरुक्षु स्थिति अलग है, उस पार करने के बाद वही व्यक्ति आरूढ़ हो जाते हैं। तो ये विभाग तुमने सोचा कि एक ही व्यक्ति के नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, जैसे कि अनेक प्रकार के लोग हैं गृहस्थों में। किसी ने सोचा कि मैं आरुक्षु बनूंगा, किसी ने सोचा कि मैं डायरेक्ट आरूढ़ बनने के लिए प्रयास करूंगा, ये अलग व्यक्ति है, वो अलग व्यक्ति है। आरूढ़ हो गया जो वो अलग श्रेणी है, और आरुक्षु है जो अलग है, नहीं, वो अलग बात है। वो अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि यह आसीत पूर्वम योगम आरुक्षु, पूर्व माने जो पहले आरुक्षु के स्थिति में थे, आरुक्षु स्थिति में रहा, माने जो आरुक्षु था पहले, वही व्यक्ति तस्य एव, वही व्यक्ति उसी व्यक्ति को आरूढ़स्य शमयेव कर्तव्यम कारणम, माने व्यक्ति एक ही है। जब आरुक्षु स्थिति में उनको उनका कर्तव्य बताया गया, कर्म का, कर्म ही करो, ऐसा कर्तव्य दिया है। वही व्यक्ति आरूढ़ होने के बाद तो आरूढ़स्य शमयेव कर्तव्यम माने कारणम, कारण माने कर्तव्यम। तो आरूढ़ होने के बाद वही क्षम ही उनका कर्तव्य बनता है। तो ये अलग नहीं है, तस्य एव, उसी व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं। तो इसके कारण तो क्या हुआ, उसकी योगारूढ़ को, माने उनकी जो योगारूढ़ हो गया, उनके जो योगारूढ़स्य फलम जो है, योग फल, उस योग की फल जो है, इसकी उत्पत्ति के लिए माने योग फलम प्रति उच्यते, योग फल की प्राप्ति के लिए, माने ध्यान योग करने के लिए पहले अधिकारी ठीक ठाक बने तो वो उसका फल क्या है, आरुक्षु का कर्तव्य क्या है, कर्म। उस कर्म का फल क्या है, वो धीरे 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 योग पर चढ़ जाते हैं। तो योग पर चढ़ना ही उसका फल है, और योग पर चढ़ने के बाद फिर कर्तव्य
अलग हो गया। अब ये कर्तव्य क्या है? शमः। और कुछ करना ही नहीं पहुंचने के बाद। अब इसीलिए उनके मन में कोई विचार नहीं आते, ऐसे प्रकार के विचार कि कर्म करे, वह करे, एक करे, क्योंकि पूर्णता अंदर, पूर्णता का अनुभव जब हो जाता है अंदर, तो पूर्णता का अनुभव होने के बाद तो फिर और किसी कुछ कमाने के लिए, कुछ चीज़ कमाने के लिए, प्राप्तव्य वस्तु के मेहनत करना करके प्राप्त करने के लिए ऐसे कोई विचार ही नहीं है। क्षम ही कारणम। तो योग फल की प्राप्ति के लिए योगारूढ़ को क्या करना चाहिए? शमः करना चाहिए। शम ही कर्तव्यम, शम कर्तव्यम। देखिए, इसीलिए इसका मतलब क्या है? मतलब क्या? एक ही व्यक्ति आरुक्षु की स्थिति में उसका कारण जो साधन कर्म है, आरूढ़ होने के बाद शमः, धीरे 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 उनको समझ में आ गया कि प्रवृत्ति रूपी जो धर्म है उसमें कोई खास करके कोई बात नहीं है। अब पहले मैं प्रवृत्ति रूप में काम करता था, मेहनत करता था, अनेक प्रकार की इच्छाएं थी, इधर जाओ उधर जाओ, उसको करो इसको करो, ये सारे इच्छाएं खत्म हो गई। अभी मैं योग पर आरूढ़ हो गया हूँ, मैं अपने आप में स्थित हूँ। अब मेरा जो साधन क्या है? शम ही साधन है, कर्तव्य है। क्योंकि योग की फल की प्राप्ति के लिए अभी मुझे एकांत में बैठकर आराम से निवृत्त होकर अपने आप में स्थित होकर और अपने आप में जो आत्मस्थिति है उसको पाने के लिए मैं अभी मेहनत करना चाहता हूँ, करता हूँ, यही मेरा कर्तव्य है करके उस शम जो साधन है, शम रूपी साधन को स्वीकार करके बैठ जाता है। हाँ जी, कोई कर्म है ही नहीं वहाँ पर, छोड़ दिया। छोड़ दिया माने छूट गए। जैसे कि मैं आपको सबको यदि मैं एक बात कहूँ, आपको बहुत गुस्सा आता है, बात मैं कह देता हूँ समझाने के लिए। मैंने ऐसे कहूँ कि आप सब लोग दारू छोड़ दिए, दारू पीना आप सब लोग छोड़ दिए, आप मानते हैं क्या इस बात को? पिया कब? बोल पूछो पिए होंगे वो अलग बात है। मैं उदाहरण के लिए कि मैंने, आप पूछेंगे कुछ मैं पिए नहीं कभी, फिर छोड़ा कैसे? इसी तरह वहां पहुंचने के बाद वहां ही नहीं, वहां पे कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब छोड़ दो। तो कर्म छोड़ा क्या आपने? नहीं छोड़ा। क्यों? वो पहले से है ही थे, छूट गए, पहले से पूर्व जन्म छूट गए होंगे, पिए होंगे। इसी तरह कर्म छूट जाता है। एवं छोड़ना, हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि छोड़ना संन्यास है। और इसलिए एक महात्मा जी, मैंने आपको बहुत बार सुनाया था कि एक महात्मा जी अभी तो नहीं है, जीवित नहीं है, वो बार बार वो मजाक में कहते थे कि क्योंकि सब लोग बोलते मैं संन्यास ले लिया हूँ, संन्यास कर ग्रहण किया। मैं वो बोलते थे हमेशा, वो साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय गए थे और वो कहते थे कि ये उपमा पेसरट्टू थोड़ी है संन्यास ग्रहण करना और ग्रहण करना, मैंने संन्यास ले लिया, ये क्या स्वीकार किया? माने ये इडली डोसा वड़ा सांभर थोड़ी है स्वीकार करने का। संन्यास माने छोड़ दिया या ग्रहण किया, ये दोनों ऐसे जो शब्द है, कोई यहाँ पे इस परिभाषा में कोई अर्थ नहीं है। माने ये सब ज्ञान के कारण, अंतःकरण की शुद्धि के कारण और पहला धर्म का अभ्यास किया इसके कारण, ये सारे जो, जैसे मैंने कहा कि अभी आपके मन में यदि रुचि ही नहीं है, वासना ही नहीं है कुछ ऐसे कुछ काम करने का, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको ये वासनाएं हैं या बार आप जबरदस्त अपने आप को छोड़कर संन्यास लेकर बैठा है, ये गलत है, क्योंकि आप में है ही नहीं विचार। इसी तरह है तो आरुक्ष को कर्म और आरूढ़ को शम कारणम। और व्यक्ति कौन है? यही है, यही ये तस्यैव, उसी व्यक्ति के लिए, वही व्यक्ति पहले आरुक्ष थे, अभी योगारूढ़ बन गया। तो अलग अलग रूप में विभाग करके देखो मत। अच्छा, और आगे देखेंगे इसके कारण माने अतः, इस माने इसलिए न यावत जीवम कर्तव्य प्राप्ति ही कस्यचित अपि कर्मणः, माने किसी के लिए यावत जीव कर्म करो ऐसा कोई विधान नहीं दिया जा सकता। ये विधान हो ही नहीं सकता
कि यावज्जीव कर्म करते रहो, क्योंकि जब आरूढ़ हो गया योग पर तो कर्म का कोई, कर्म की जो आवश्यकता नहीं रही जाती। समझ में आ गई बात। प्रवृत्ति रूपी धर्म, जब आपने आप संतुष्ट हो गया, अलम प्रत्यय, भगवान शंकराचार्य का अलम प्रत्यय, अलम माने एनफ, अलम अलम प्रत्यय, ये थॉट, विचार कि बस काफ़ी हो गया। जैसे कि भोजन करते हैं, अब जितना भी आप पसंद करते होंगे खाने को, बट एक समय ऐसा आता है कि अलम प्रत्यय बोलना ही पड़ेगा आपको, इससे ज़्यादा मैं मुझसे खाया नहीं जा सकता, अलम प्रत्यय। अरे भोजन के उदाहरण उसी समय के लिए लेना, 1 घंटे के बाद फिर तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। तो ये उदाहरण को ना, किसी भी उदाहरण को आप ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खींच कर उदाहरण में खींचते बहुत। तो उदाहरण माने बस कुछ एक बात को समझाने के लिए काम आता है, ठीक है। अच्छा, अलम प्रत्यय, जैसे कि अलम प्रत्यय का उदय हो गया हो, एनफ इज एनफ, जैसे एनफ ही एनफ माने बस अलम प्रत्यय, इससे ज़्यादा मुझे कोई आवश्यक नहीं है, बस बहुत मैं अपने आप में तृप्त हो गया। जो बोलते हैं कि पूर्ण रूप से तृप्ति मैंने पा ली, तृप्ति को, इसका मतलब उसका कर्तव्य क्या है, शम ही कर्तव्यम, वो आराम से बैठ जाता है। देखिए मैं और एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि एक दादाजी या नाना जी जो घर पर बैठे हैं, वो शाम को तो अपने जो पोते पोती नाती सब बच्चे, आजू बाजू के बच्चे सब बच्चे, समझो कि 20-30 बच्चे, उन्हीं के घर में बड़ा घर है, मैदान है, घर में ही मैदान, लॉन है, सब है, घास है, तो उन्हीं के घर के प्रांगण में ही बच्चे शाम को खेलते रहते हैं। तो उस समय किसी बच्चा को ज़बरदस्ती बिठाना चाहते हैं, वो बच्चा नहीं बैठेगा दादाजी के पास, बोलता मैं भी जाऊंगा, मैं भी खेलूंगा। अच्छा, कोई बच्चा नहीं रहता। प्रवृत्ति धर्म। और उनको, दादाजी को या किसी को बुजुर्ग आदमी जब बैठकर देखते हैं, उनको सिर्फ देखने में ही तृप्ति है, क्योंकि उनके मन में ये विचार नहीं आता कि मैं भी जाके साथ साथ बच्चों के साथ कूदूं, डांस करूं, नाचूं, ये विचार नहीं आता, क्योंकि बचपन बहुत कर चुका हूँ, शमक कारण मुच्यते, अभी शांति से बैठना ही, इसी में आनंद है। तो ये वो जाता नहीं सबके साथ, बोलते बस बैठे, कितने देर बैठोगे, कोई बात नहीं, आराम से बैठे, और क्या चाहिए आपको, आराम से बैठे। वो दादाजी अब थकते नहीं क्या बैठे बैठे, क्या थकना है, आराम ही आराम है। बच्चा सोचता है पागल है, अरे कूदने में, जाने में, फुटबॉल खेलने में, खाने में, पीने में, लड़ाई करने में, बच्चों के साथ कितनी मौज मस्ती करने में क्या आनंद आता है, बड़े बड़े क्या आता है। इसलिए बच्चे बड़ों को बाहर खींचने का प्रयास करते हैं, बड़े बच्चों को रोककर घर पे बिठाने का प्रयास करते हैं। ये घर की कहानी है कि नहीं बताओ, क्योंकि इनको तो थक के बेटा क्या करोगे, आराम से बैठो। बच्चा आराम से बैठो, पागल है, आराम कहाँ है, आराम खेलने में है। वे कैसे समझते हैं, ये तो ये है प्रवृत्ति रूपी धर्म, और रुक्षु अलग है, तो आरूढ़स्य शमः कारणम उच्यते। इसीलिए जीवन पर्यंत कर्म करना है, कर्म का अनुष्ठान करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये कर्म की जो आवश्यकता अलग है, जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका सत्कार करो, मानो, और बाद में छोड़ देने का, ज़्यादा पकड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि और एक गलत एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तो गलत क्या है एग्जाम्पल, कोई गलत नहीं होता। धूम्रपान आप आखिर तक पी लेते हैं, जब जलने लग जाते हैं छोड़ दे कि नहीं, विदाउट फिल्टर आई एम टॉकिंग, फिल्टरलेस सिगरेट। तो अब आखिर तक खींच जब जलता, कितना ले लोगे रस इस दुनिया से। जब आपको ये महसूस होता है कि मैं पी के मुझे ही जल रहा है, जला रहे हैं मुझे, सब छोड़ देते हैं। तो माने कर्म आवत जीवन यावत जीव कर्म करते रहना, ये नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। बस ज्ञान की वृद्धि हो,
योग पर आरूढ़ हो गया हो तब आपको कर्म करना कोई जरूर नहीं पड़ता, वो अपने आप कर्म छूट जाते हैं आपसे। देखिए जैसे एक उदाहरण, और जस्ट सिंपल उदाहरण, कोई ऐसा बच्चा हो कि रोज खेलता था और एक दिन खेलने के लिए मना किया, बैठ गया कुर्सी पर, कुछ हुआ उनको, आराम से बोलते मैं आज नहीं खेलूंगा, मैं बैठा हूँ। तो बाकी बच्चे खींचने का प्रयास करते हैं, कितने दिन प्रयास करते हैं, वो लगातार जीवन में निश्चय करके बैठा कि मैं आगे जीवन में कभी ये मैदान में जाकर या बच्चों के साथ मैं नहीं खेलूँ। ये भी बच्चा है मगर उनमें ऐसा विचार आ गया कि मैं नहीं खेलूँगा, बस बैठ के देखता रहूँगा। और पहला दिन खींचने के लिए प्रयास, दूसरा दिन बैठ जाए, तीसरा दिन कुछ लोग बैठ कर गप्पे मारते हैं, और चौथा दिन कुछ लोग योजना बना के उनको कन्विंस करने में प्रयत्न करते हैं कि कम से कम उनको ये लाएं, हमको समझाएं, उनको खेलने में बहुत मज़ा है। और 5 दिन 10 दिन के बाद धीरे 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 क्या होता है, आजू बाजू बैठने वाले की संख्या कम हो जाती है कि नहीं बताओ। और एक स्थिति पर ऐसा पहुंच जाता है वो अकेला बैठता है, कोई नहीं आता है वापस। हाँ आ गया, वो बैठने दो, क्या करने का, वो तो आते ही नहीं। अब माने वो अपने आप में निवृत्त होने के कारण बाहर जो झंझट वाले जो ग्रुप है वो धीरे 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 दूर चले गए कि नहीं, तो अपने आप चले गए कि नहीं, है ना। न तो वो बोट टांग कर बैठा क्या, आज से मैं विरक्त हो गया हूँ इसीलिए कोई मेरे पास नहीं आना चाहिए, ऐसा बोर्ड टांग कर घूमता है क्या, नहीं। तो बैठो बैठो। इसलिए गुरुदेव बार बार उदाहरण दिया करते थे कि जो दारू पीने वाले हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं, तब तक पीने वाले जो जितने भी दोस्त हैं वो भी छोड़ देते हैं। इसी तरह है, आप जब आप में अभिवृद्धि हो जाती है, वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, और योग पर आरूढ़ हो जाते हैं, तब ये सारे चीज अपने आप टूट जाते हैं। तो ये एक नियम है। अब सूत्र क्या है, आजीवन पर्यंत कर्म करना ये कोई जरूरी नहीं है, मगर कर्म खास करके मैं छोड़ देता हूं जबरदस्ती, ये भी गलत है। फिर क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए, कर्म अपने आप हमसे दूर होना चाहिए। संकल्प मत करो। मैं कई बार यही संकल्प करता हूं कि ये भगवान किसी भी इस दुनिया में किसी भी प्राणी के अंदर, जीव के अंदर या मनुष्य के अंदर ऐसा प्रेरणा मत देना कि मुझे कॉल करने का, और कोई कॉल नहीं करेगा। जब मेरे मन में ही इच्छा नहीं है किसी फोन कॉल स्वीकार करने का, तो फोन करता भी नहीं कोई। मैं एसएमएस थोड़ी भेजता हूं कि डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी। अब आई एम बिजी, डोंट डिस्टर्ब मी। और कोई पूछे क्या कर रहे हो, इतना बिजी हो गए आप, अनदर एसएमएस जवाब देगा। तो कुछ है ही नहीं, संकल्प करके बैठ जाओ। यह अद्भुत बात है। और दूसरी बात है, एक ही व्यक्ति के, अब क्या बात है होनी चाहिए, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति। इसी पर भगवान कहते हैं योग योग विभ्रष्ट वचनात् च। अब दूसरी बात है, अब जरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें, डोंट थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, मगर बात मैं आपको सामने रख रहा हूं। मैंने तो बोल दिया, समझना ठीक है, समझाना बहुत कठिन है। अब देखिए, पूर्व पक्षी के मन में क्या विचार आया, वे सोच रहे थे कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक योगारूढ़, योगारूढ़ और न आरुक्षु न योगारूढ़। भगवान कहते भाई तस्य एव, एक ही व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में, माने साधक की यात्रा में यो आरुक्षु की स्थिति पार करने के बाद वही योगारूढ़ हो जाते हैं, तो कर्म की जो आवश्यकता नहीं होती। और दूसरे भी इसी बात को सिद्ध करने के लिए योग विभ्रष्ट वचनात् च। अब इसी अध्याय में विभ्रष्ट योग माने अर्जुन एक प्रश्न उठाता है। अब देख सुनिए, ध्यान से सुनिए कि ऐसा समझो, बाद में आएगा ये प्रश्न, फिर मैं आपको बता रहा हूं पहले ही।
योग भ्रष्टोपजायते। योग भ्रष्ट माने कौन है? ध्यान योग, योग मान ध्यान योग, ध्यान योग से भ्रष्ट हो गया। कौन है? क्यों होते हैं? देखिए, ये ऐसे कल्पना करो, ऐसी कल्पना करो कि एक कोई व्यक्ति, हाँ, ध्यान योग अभ्यास के लिए सभी कर्मों को छोड़ दिया। तो वेद विहित जो कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, ये रिनाउंस्ड देम। क्यों? ध्यान अभ्यास करूंगा, अब मैं ध्यान में ही मेरा समय में व्यतीत करूंगा। ऐसा करके उन्होंने सारा जो अपना कर्तव्य कर्म जो सबको संन्यास लिया और योग, ऐसी कल्पना करें। और वो उपासना भी छोड़ दिया। तो नित्य कर्म, अपना जो कर्म है उसको त्यागने के कारण कर्म को छोड़ दिया, उपासना को भी छोड़ दिया। तो कर्म को छोड़ दिया, उनको न पुण्य मिलेगी न पाप मिलेगी। तो कर्म करे तब ना पुण्य व पाप। अच्छा, तो माने कर्म नहीं कर किया तो स्वर्ग नहीं मिलेगा उनको और नरक भी नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म पापी नहीं। और उपासना भी छोड़ दिया तो लोकांतर गति, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्वलोक गति जैसे ब्रह्मलोक है वहाँ भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये भी छोड़ दिया। और ध्यान योग में रहने अभ्यास कर रहा है, मरे अनेक प्रकार के कारण, प्रारब्ध के कारण, और समय ठीक से नहीं मिला, समय ज़्यादा बचा नहीं उनके पास जीवन में, इसके कारण, या प्रारब्ध का जो खींचते प्रारब्ध अलग अलग बार बार उधर जाके प्रारब्ध भोग के फिर वापस आकर फिर योगाभ्यास करना। ना तो बार बार बीमार पड़ जाते कुछ लोग कि एक दिन साधना किया फिर एक हफ्ते के लिए बीमार पड़ गए, फिर आया। इस तरह के जो योग करने से योग में भी सिद्धि नहीं हुई, पूरा साधना नहीं हुआ, तो ये ध्यान में भ्रष्ट हो गया। और बेचारा उनको कर्म छोड़ दिया, उसका भी फल नहीं मिलेगा। गृहस्थ को कर्म करना चाहिए, वो भी छोड़ दिया, उपासना को भी छोड़ दिया, और ध्यान को पकड़ा, और वो भी इसमें भी प्राप्ति नहीं, कुछ फल सफलता नहीं मिली। तो फिर जैसे कि बादल, हवा में जब बादल क्या होता है, भ्रष्ट विभ्रष्ट माने ये नष्ट हो जाते हैं, बादल पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं। इसी तरह इनकी स्थिति तो नहीं होती है। भगवान बताओ, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना ये बेचारा, क्योंकि अपना नित्य कर्म को या उपासना को छोड़कर सिर्फ योगाभ्यास ध्यानाभ्यास में लगे हैं, मगर प्रारब्ध का फल समझो, जो भी है समझो, सिद्धि नहीं मिली। तो उनको ये सब कर्म छोड़ने के कारण इनमें भी कुछ नहीं मिली, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या कहोगे आप? ऐसा तो नहीं होगा। पर योग भ्रष्ट की बात यहाँ पर गीता 6वां अध्याय में, सो इट वॉज रेज्ड ए टॉपिक, व्हाट अबाउट दोज मेडिटेटर्स हु फॉल फ्रॉम द पाथ इन अनअकम्प्लिश्ड टास्क। इसी को हमारे सरल भाव, ना घर का ना घाट का हो जाएगा, बेचारा कहाँ जाएगा। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। जैसे कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं, उधर मिलेगा सीट करके बैठ गए, तो इधर मिला तो उधर छोड़ दिया, उधर मिला तो उधर ही नहीं मिला, आखिर में तो ये 1 साल भ्रष्ट हो गया। तो योग विभ्रष्ट वचनाचार्य, यो भगवान शंकराचार्य जी योग भ्रष्ट विषय के बारे में भी बताया। इसका मतलब क्या है? वही सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? कि व्यक्ति एक ही है, ये दो नहीं है। क्योंकि योग भ्रष्ट कौन हो सकता है? आरुरुक्षु, आरूढ़ माने चढ़ रहे हैं, जो चढ़ रहा है वही योग भ्रष्ट होता है। जो चढ़ गया वो तो गिरेगा नहीं, पहुंच गया गम्य स्थान, वो फेल नहीं हो सकता। जो पास हो गया, एग्जाम लिख लिया, पास हो गया, तो उनको वो कभी फेल नहीं हो सकता, माने पहुंच गया गम्य स्थान। दो पहुंचने वाले जिनकी गति है, अभी चल रही है,
मार्ग पर है, चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, सफलता भी नहीं मिली, आरूढ़ नहीं हुआ, वो गिर सकता है। अच्छा, गिरने की जो सीमा है वो क्या है? आखिरी कदम तक, सीढ़ी तक ऊपर जाकर के गिर सकता है। कई बार रनिंग रेस में, जो कहीं भी, जब ओलंपिक्स में देखो, आखिरी क्षण तक, आखिरी क्षण में कुछ होना हो जाता है। कई लोग हम सोचे कि यही आएगा, कुछ हो गया, गया। माने इसका मतलब क्या है? योग पर पूर्ण रूप से आरूढ़ होने तक कोई भरोसा नहीं है, गिरेंगे नहीं करके। वंडरफुल थॉट। ऐसा तुम आधा पास हो गया तो फिर ठीक है, तुम बचा लेंगे, इनको बचा लेंगे, प्रमोशन दे देंगे, मदद नहीं, नहीं। तो योग भ्रष्ट कौन हो सकता है? वही आरुरुक्षु ही योग भ्रष्ट हो सकता है। माने योगारूढ़ और योगारूढ़ करने के लिए प्रयत्न करने वाला एक व्यक्ति आरुरुक्षु और आरूढ़ हो गए, वास्तव में वही आरूढ़ हो जाते हैं। तो योग भ्रष्ट के कारण, योग भ्रष्ट वचनात् च, यही सिद्ध हुआ कि व्यक्ति एक ही है। तो ये दो स्थिति है, दो स्थिति है। अब देखिए, अब हमारी यात्रा जो है, हाँ, अब आरुरुक्षु गम्य स्थान पहुंचने तक हम सब आरुरुक्षु ही है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम बस इतना हो गया, अब हम गिरने का कोई संभावना नहीं होगी, नहीं होगा संभावना, सब तो ठीक है, सब ठीक है, गिरने का संगत भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जो गृहस्थस्य चेत कर्मिणः योगो विहितः षष्ठोऽध्याये स योग विभ्रष्टः अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्राप्नोति इति तस्य नाश आशंका अनुपपन्ना स्यात्। अब ये बात होती। अब देखिए, आप यदि कहोगे, पूर्व पक्ष कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि गृहस्थ के लिए भी गृहस्थस्य चेत कर्मिणः योगो विहितः षष्ठे अध्याये, ये छठवां अध्याय में जो गृहस्थ योग माने कौन है? कर्मिणः योगः, गृहस्थस्य योगः कर्मिणः चेत माने षष्ठोऽध्याये, हाँ, उन्हीं को माने ये गृहस्थ के लिए ही जो योग विहित हो, माने ध्यान योग, उन्हीं के लिए यदि षष्ठ अध्याय में योग एक विहित के रूप में, विहित कर्म के रूप में, माने अनुष्ठान योग्य के रूप में यदि दिया गया हो, तो स योग विभ्रष्टः अपि। अब देखिए, गृहस्थ के लिए सोचो, यूं कल्पना करें कि मैंने यदि गृहस्थ के लिए ही इस अध्याय में योग भी विहित के रूप में दिया गया हो, योग माने ध्यान योग का अभ्यास, हाँ, तो योग विभ्रष्ट भ्रष्ट योग भ्रष्ट भी जायते इधर, हाँ जी है। अब गृहस्थ के लिए ये प्रयास भी करे ऐसा योगाभ्यास के लिए, तो भगवान कहते हैं यहाँ पे स योग विभ्रष्ट अपि कर्मगतिम कर्मफलम प्राप्नोति। अब देखिए, वो गृहस्थ है, कर्म तो कर रहे हैं, कर्म किए होंगे, कर्म का अनुष्ठान, विहित कर्म को, नित्य कर्म को कोई भी गृहस्थ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात हो गई बात। दूसरी बात क्या है, इससे पहले भी कर्म कर चुके थे और इसका भी फल भोगना है, पुण्य हो पाप हो, तो फिर वही गृहस्थ ध्यान योग अभ्यास में लग गया और ध्यान योग से गिर गया, माने योग भ्रष्ट हो गया। उभय भ्रष्टत्व, वहां पे उभय भ्रष्टत्व पूछते हैं ना। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि हे भगवान, ही लूजेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम ऑल साइड्स रेदर, गिर जाएगा।
क्योंकि वो भी नहीं मिला, इनको ये भी नहीं मिला। भगवान कहते हैं गृहस्थ के लिए यदि ये विधान दिया गया हो कि योग विधान, तो भी वो योगाभ्यास भी करे तो उसमें सफल हो गया तो ठीक बात है। यदि वहाँ से गिर गया तो भी उनका नष्ट नहीं होता, वो नाश को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे अपने कर्म तो कर चुके हैं, तो कर्म का फल भोगेगा ही, पुण्य का फल भोगेगा या पाप का फल भोगेगा, नित्य कर्म का अनुष्ठान। और दूसरी बात है, ऐसी बात मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं आरुरुक्षु और योगारूढ़ करना चाहता हूँ, मैं आरुरुक्षु हूँ, माने योग पर आरूढ़ होना चाहता हूँ, ऐसा विचार किसको आता है? जो गृहस्थ कम से कम कुछ ना कुछ कर्म, पुण्य कर्म किया हो, उसी को ऐसा मन में विचार आता है कि नहीं? तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका पूर्व कर्म में, पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ शेष रह भी गया हो कि क्या बुरा कर्म, ज़्यादा से ज़्यादा वो पुण्य कर्म में भोगता है एक्चुअली। तो वो पुण्य कर्म किए चुके, कर चुके थे, किए हुए हैं, तो सारे कर्मों का फल माने योग से भ्रष्ट हो गया। ध्यान योग से चढ़ते चढ़ते उस पर जो प्राप्त सफलता नहीं मिली, वो गिर पड़ा, तो भी उभय भ्रष्टत्व वो प्राप्त, उभय नाश नहीं होता उनका, क्योंकि ये पहले किए गए कर्म है, उसका फल तो भोगता ही भोगता है। तो इसीलिए न अनुपपन्ना, नाश आशंका, ये जो शंका है ना कि बेचारा वो नाश हो जाएगा, सब तरह से नाश हो जाएगा उसका, हाँ ये भी घर का ना घाट का बनेगा, ऐसा जो शंका है मन में, तो मेरी शंका इसका कोई जरूरी नहीं है कि अनुपपन्ना, ये युक्त नहीं है, क्योंकि वो गिर भी पड़ा तो भी कर्म का जो है, पहले कर चुके कर्म है, उस कर्म का फल जरूर भोगेगा। तो उभय भ्रष्ट कभी नहीं होगा। और भगवान यही बार बार समझा, इस अध्याय में समझा दिया कि कोई भी व्यक्ति नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात कश्चित। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। जो सद्व्यवहार, अच्छा काम करता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। बड़े अच्छे चीज़ है बात। अब तो यो समझो कि कर्म को छोड़ दिया, तो फॉर एग्जाम्पल सन्यासी समझो, तो सन्यासी है और बहुत मेहनत किया, और सन्यासी के पूर्व कर्म के कारण सन्यासी कर्म को छोड़ दिया, शास्त्र विहित कर्म को दीक्षा के रूप में कर्मों को छोड़ दिया, तो इनके जो संध्या वंदन करना ये कोई जरूरी नहीं है, उनके लिए विहित कर्म कुछ भी नहीं है कर्मकांड में। अच्छा, तो कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं रहा। कर्तव्य क्या है? शमक कारणम। वो तो सन्यासी है, वो तो अपने आप में बैठते हैं, वो योग विचार करते हैं, अभ्यास करते हैं, मगर पूर्व प्रारब्ध भी है साथ साथ। तो कभी बीमार पड़ जाता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, नहीं तो समय ज़्यादा समय नहीं रहा इस जन्म में, आयु लंबी आयु नहीं थी, आयु कम थी, आयु कम रहने के कारण जल्दी मर गया, या नहीं तो समय नहीं मिला, नहीं तो माहौल ठीक नहीं रहा, या देश का माहौल बिगड़ गया, ऐसा अनेक कारण, व्यष्टि कारण हो, समष्टि कारण हो, और कई कारणों के कारण इसका ये जो मेहनत है वो सफलता नहीं मिली उनको, और योग पर आरूढ़ होने से पहले उसमें सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही मर गया। कोई कर्म नहीं किया, न उपासना किया, अब वो कहाँ जाएगा? भगवान कहते हैं तू डरो मत, उसको मैं अच्छा जन्म देता हूँ, अच्छे लोकों में भेजता हूँ, ताकि उन सत्संग हो जाए, ऋषि मुनियों के साथ सत्संग हो जाता है उनका, और जन्म अच्छे घर में लेते हैं परिवार, ताकि भोजन के लिए डरना, ये विचार करना, न तो पढ़ाई करना कोई जरूर नहीं हो, बस बचपन से ध्यान में बैठो, सब मिल जाती है। लंबी आयु से, स्वस्थ से जन्म लेगा, योगियों के परिवार में जन्म लेगा, बचपन से ही इसी का चिंतन होता है उनको, तो उसी परिवार में जन्म लिया, उसी परिवार में रहते सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको, और बड़ों को देख रहा था, सब लोग योगी लोग समझो,
साधक लें, ऐसे घर में परिवार होते हैं। माने अच्छा माहौल मैं बनाकर उनको भेजता हूँ ताकि उनकी जो आगे की यात्रा है वो सुखपूर्वक हो जाए। सो उसका नाश कभी नहीं होता, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति मुक्तात गच्छति। कल्याण कारक, कल्याण कर्म करने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती। मैं देख लूंगा। तो इसका जो आशंका शंका है ये तो युक्तिगत नहीं है। कभी भी इसका गृहस्थ का, क्योंकि गिरवी जो है कोई बात नहीं, कर्म है। और दूसरी बात है, भगवान समझा रहे हैं, अवश्यम ही कृतम कर्म काम्यम नित्यम वा मोक्षस्य नित्यत्वाद अनारभ्यत्वे स्वम फलम आरभते एव। जैसे कि देखिए ये क्या है, आप कर्म को करते 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 कर्म को छोड़ दिया माने संन्यास लिया, ऐसी बात नहीं। आप ध्यान में लिए, ध्यान के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो पूर्व किए गए पूर्व गिर पड़ा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आपकी जो पहली की हुई जो साधना संपत्ति थी वो तो ही, इसका फल आप भोग लेंगे। तो भगवान कहते हैं अवश्यम मिलेगा फल, अवश्यम स्वम फलम आरभते। स्वम फल माने अपना अपना फल का, कर्मों का फल आरंभ हो जाएगा, फलों का आरंभ। कैसा है, कृतम कर्म काम्यम वा नित्यम वा, जो भी आप कर्म करते हैं इसका फल जरूर आपको मिलेगा। क्योंकि नित्य कर्म करोगे, काम्य कर्म करोगे, नित्य कर्म माने समझ में आ गया आपको, काम्य कर्म समझ में आ गया होगा। तो नित्य कर्म करो या काम्य कर्म करो, निषिद्ध कर्म और नैमित्य कर्म कभी करता है, निषिद्ध कर्म कभी नहीं करेगा, नैमित्य कर्म तो ठीक है। और काम्य कर्म माने इष्टापूर्ति, माने कोई संकल्प करके किए गए कुछ कर्म, वो अलग कर्म करते हैं। नित्य कर्म जो नित्य रूप अनुष्ठान के रूप में जो रोज करना होता है रोज, वो कर्म भी करते हैं, बढ़िया है। तो जो नित्य कर्म हो, काम्य कर्म हो, समय के अनुसार अपना अपना फल वो तो दे देते हैं। मोक्ष क्या है, मोक्ष तो मोक्षस्य नित्यत्वाद अनारभ्यत्वे। मोक्ष तो एक कर्म के जो फल, ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो तो नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु कर्म का फल नहीं हो सकता। जो कर्म का फल है वो समय में वो तो नष्ट हो जाएगा। मोक्ष यदि कर्म करके प्राप्त किया गया हो तो फिर वो कर्म मोक्ष भी नित्य नहीं रहेगी। मोक्ष तो नित्य स्थिति है, तो वहाँ पे कर्म का लेप भी नहीं होगा। तो ये गृहस्थ अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान योग से गिर भी जाए, ये भी व्यक्ति और वृक्षो आरूढ़स्य, आरुक्ष है, आरूढ़ नहीं हुआ, ट्राई कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे हैं, मार्ग से गिर गया तो भी उसका नष्ट कोई निश्चय नहीं होता। तो और मोक्ष तो नित्य वस्तु है। नित्यस्य च कर्मणः वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात्। अब बताए दूसरी बात बताए कि शास्त्र में कहा गया, कहते हैं कि नित्य कर्म करना जरूरी है। जैसे कि देखिए, नित्य कर्म नहीं किया तो आपको प्रत्यवाय दोष लगेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है सब, सुनना चाहता है कि पार करूं। नित्य कर्म क्या है, जो नहीं करने से प्रत्यवाय दोष होती है, मिलती है प्रत्यवाय दोष। जो करना है, जो करने योग्य कर्म नहीं किया उसका दोष लग जाएगा। अच्छा, किया तो यदि कहोगे कुछ फल ही नहीं मिलता, तो पर ऐसी स्थिति, आशंका जब हो जाए, शंका,
कि नित्य कर्म करने पर भी कुछ नहीं मिलेगी, नहीं करने से दोष होगा, किया तो कुछ भी नहीं। माने नित्य कर्म के संबंध में करे तो भी एक कष्ट है, नहीं किए तो भी कष्ट है, ये ऐसा हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, नित्यस्य च कर्मणः वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात्। नंबर 1, फर्स्ट वन, इसका नित्य कर्म का प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण। जैसे कि आलतू फालतू कर्म, हम जो कर्म हम करते हैं, मेरे नित्य कर्म यही है, क्या है? नित्य धूमाग्नि, धूम्रपान, मेरा नित्य अग्निहोत्री हूँ, नित्य अग्निहोत्री। और नित्याग्निहोत्री, हाँ, माने नित्य धूम्रपान वाला, वो मेरे लिए नित्य कर्म हो गया। ऐसा नहीं आप जो मनपसंद काम करते रहे तो वो कहे कि मेरे नित्य कर्म यही है। नहीं नहीं, वेद प्रमाण होना चाहिए। जैसे कि आप ऑफिस में जाओगे और बॉस पूछेगा कर्म क्यों, काम क्यों नहीं कर रहे हो? बोलते दिखते नहीं कि मैं सुबह से शाम तक काम कर रहे हो। मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऑफिस के जो संबंधित जो काम है वो तो कुछ बिल्कुल नहीं करता हूँ, माने वो नित्य कर्म नहीं है ना। तो ऑफिस विहित जो कर्म है, माने कार्यालय विहित, कार्यालय आपको आज्ञा देगा कि आपका कर्तव्य यही है, तो वो हो गया। उसका प्रमाण क्या है? कार्यालय ही। कार्यालय का जो शास्त्र है उस शास्त्र के अनुसार आपको ये कर्म दिए गए हैं। आपको ऑफिस में जाकर के कार्यालय में सुबह से लेकर के शाम तक आपको जो आपके द्वारा करने योग्य जितने भी कर्म ऑफिस कार्यालय के आदेशानुसार, उन्हीं कर्मों को करने से आप अपना नित्य कर्म, ऑफिस संबंधी नित्य कर्म आप कर रहे हैं। समझ आ गई बात? आप कहोगे काम तो करना है, मैं तो वही कर रहा हूं। और कौन सा काम जो आपके संबंध में कुछ बिल्कुल नहीं है? ये कैसे होगा? इसी तरह जीवन में कौन सा यह कर्म करना चाहिए मनुष्य को, क्या क्या कर्तव्य है। जैसे कि आप देखोगे तो शास्त्रविद जितने भी कर्म हैं वो समष्टि के लिए ही है, वास्तव में समष्टि सुख के लिए ही है। आप जितने भी शास्त्रविहित कर्म आपका अनुसार अपने आप को शास्त्रविहित कर्म से अनुसंधान करके आप जब जिएंगे तब आपको ये पता लगेगा सारी सृष्टि में शांति हो जाएगी। क्यों जितने भी आप कर्मकांड देखोगे वास्तव में इस कर्मकांड के पीछे या वेद गोष्ठ के पीछे, पठन के पीछे, सभी कर्मों के पीछे एक संकल्प ऐसा है, समष्टि के लिए ही, सभी देवताओं को ये तृप्त करना, सभी ऋषि मुनि लोग, साध्यगण, सभी लोगों की तृप्ति के लिए, सब लोगों की वृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए सारे वेद विहित कर्म, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, जो जो कर्म शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य यही है, तुम इसी कर्म के लिए अधिकारी हो तो अपना कर्म करो, तुम इस कर्म करने अधिकारी हो, कर्म करो। क्यों अभी मीडिया वाले चिल्लाया जब अटेंडर ही ऑपरेशन करने लग जाता है हॉस्पिटल में? प्रॉब्लम होता है कि नहीं? खास करके यूपी में होते हैं सब, माने अपना देश, प्रांत। ये कैसे संभव? भाई तुम्हारा काम क्या है? अटेंडर है ना, तो ये पूरा कुछ ड्रेसिंग करने वाला है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट की थोड़ा उसकी जो ख्याल रखो। तुम ये लेकर के तुम ही दे दिया, तुम ही सर्जन बन गया, एनेस्थेसिस्ट बन गया, नर्स बन गया, ये कैसे संभव? तो गड़बड़ हो जाती है बात। नहीं, हमारे कम्युनिस्ट सिद्धांत है सबको सब कुछ करना चाहिए। गड़बड़ हो जाए। इसलिए अधिकारी के अनुसार शास्त्र विहित, शास्त्र में नित्य कर्म का बोध दिया है। बोला तुम ये काम करो। जो नित्य कर्म का बोध, नित्य कर्म का प्रमाण क्या है? वेद प्रमाणम। वेद का लक्ष्य क्या है? समष्टि सुख। सुख में कहां तक आपको लेके जाएगी? पहले सभी आश्रमों के द्वारा आपके जो वेद का लक्ष्य क्या है, वेद का अंत क्या है? उपनिषद। उपनिषद का लक्ष्य क्या है? कहते हैं कि ज्ञान। और वे उपनिषद स्तुति माता क्या कहती है? सभी बच्चे, सभी जीव, सब अपना अपना स्वरूप को जाने और मुक्ति पाले। तो उत्कृष्ट लक्ष्य वेद का है।
तो गुजरने का मार्ग क्या है? सभी आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, कर्म, उपासना कांड, ये सब करते 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 जीव की जो यात्रा है थ्रू मेनी लाइव्स, अनेक जन्मों में पार करा के बेचारा उस जीव को धीरे 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 ज्ञान में स्थापित करके ध्यान योगी बनाकर फिर मुक्ति दे देती है। ये माने वेद जो धर्म है, वेद का जो लक्ष्य है तो समष्टि के ओर है। और जब तक अपना अपना कर्म करेंगे तो सारी व्यवस्था चलेगी ठीक ठीक। जब सारी व्यवस्था ठीक ठीक चलती है तब सबको मौका मिलेगा शांति से सुख से जीने के लिए। जब शांति सुख से सब लोग जी रहे हैं तब आंख और कान और मन और सब सुमुख हो जाता है। किसके प्रति? सुनने की प्रति, ज्ञान प्राप्ति के प्रति, जानकारी लेने की प्रति। वो आराम से सब आप खा, जब आप लोग आज सुबह नाश्ता किया, उठा और दोपहर को भी सोया है और भोजन खाया, फिर शाम को चाय वाय पिया, फिर आराम से बैठे, फिर सब आपका अच्छा दिन गुजरा, इसलिए अब आराम से बैठ सका। माने सारी व्यवस्था यदि ठीक नहीं चली होगी आज घर पे, तो आप बैठ सकते हैं क्या? नहीं। तो सारी व्यवस्था सृष्टि में जो दृश्य और अदृश्य की व्यवस्था ठीक ठाक रखने का जो प्रक्रिया है वो वेद में दिए हैं। तो भगवान कहते हैं नित्य कर्म का प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण अवबुद्धत्वात्, वेद प्रमाण के द्वारा इसका विज्ञात हो जाता है। क्या विज्ञात? किसका विज्ञात? ज्ञान होना माने विज्ञात माने जानकारी। किसका विज्ञान? कैसे विज्ञान? कर्म का, नित्य कर्मों का ज्ञान। कहाँ से मिली आपको इसका मिला ज्ञान? वेद से। और ऐसा वेद प्रमाण, जिसका प्रमाण वेद है, तो वेद में बताया गया नित्य कर्मों का फल जरूर होगा, मिलेगा फल। भवितव्यम फलेन भवितव्यम इति। तो अब ये सिद्धांत मत लाओ कि नित्य कर्म करने से आपको कुछ नहीं मिलता है और नहीं करने से प्रत्यवाय दोष मिलेगा। ऐसी स्थिति की कल्पना कभी मत करो, क्योंकि नित्य कर्मों का प्रमाण कहाँ से हमको मिला है? वेद। और वेद का लक्ष्य ऐसा बेकार लक्ष्य नहीं हो सकता, बिना कारण, बिना फल, बिना प्रयोजन। ऐसे ही बता दिया कि ये कर्म करो, करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं करेगा तो कष्ट मिलेगा। माने उभय भ्रष्टत्व वही हो गया वहां पे, दुखी दुखी। तो इसीलिए अवोचामा अन्यथा भवितव्यमिति अवोचामा, ऐसे हमने पहले कह चुके थे इसी गीता भाष्य में ही। अन्यथा वेदस्य आनर्थक्य प्रसंगादिति, न तो वेद का अनर्थक्य प्रसंगा, किसी का कोई तो वेद का फल क्या है, का प्रमाण क्या है, प्रयोजन क्या है, तो वेद का प्रयोजन ही नहीं रह जाता। बात समझ में आ रही है आपको? तो वेद का प्रयोजन कुछ होना चाहिए। तो वेद कहते हैं कि भैया तुम नित्य कर्म करो तो इसका फल जरूर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो इति नच कर्मणि सति। अब देखिए, कर्मणि सति, जब कर्म है माने कर्मणि सति, व्हेन कर्म इज आर देयर प्रेजेंट, उभय विभ्रष्टत्वम, उभय विभ्रष्ट वचनम कर्मणः विभ्रंश कारणम अनुपपत्तेः। माने उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत न अर्थवत, इट इज नॉट राइट टू से, ये तो गलत है। क्योंकि कर्मण सति, भाई कर्म तो कर रहे हैं गृहस्थ, कर्म करते, अपना कर्म को नहीं छोड़ा, नित्य कर्म करते 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 ये ध्यान के लिए भी प्रयास किए होंगे और वो गिर पड़ा, तो कर्मण सति, कर्म तो है ही। गृहस्थ के लिए जब तक ये कर्म का अनुष्ठान वो कर रहे हैं, नित्य कर्म का जो विधि है उसके विधि के अनुसार वो जी रहे हैं, तो उन कर्मों को रहते हुए उनका उभयभ्रष्टत्व की कल्पना करना एक गलत है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक से भ्रष्ट हो सकता है, ध्यान योग के लिए प्रयास कर रहा हो, वो गिर पड़ा हो, भ्रष्ट हो गया हो सकता है, मगर कर्मण सति, कर्म तो ही। सो नित्य कर्म का भी फल होना चाहिए, हमने कह चुका है। यदि फल बिल्कुल नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है, तो वेद भी अनर्थक ही हो जाएगा। तो नित्य कर्मों का फल है,
और कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत न च कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत न अर्थवत, माने कोई मीनिंग नहीं है इसमें। ठीक है, कर्मणः विभ्रंश कारण अनुपपत्ते है। देखिए गृहस्थ के लिए, देखिए माने कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों के नाश का हेतु न रहने के कारण, इन कर्मों का जो नाश, सो नाश के कारण न होने के कारण अनुपपत्ति है, तो कर्मों का फल जो है वो गृहस्थ को जरूर मिलेगा। तो अच्छा कर्म करने से उसका फल जरूर मिलेगा। नित्य कर्म करते रहो, तो करते करते वो ध्यान योग के लिए ट्राई कर रहा हो और रुक्षु हो, वो वहां से गिर गया, तो वो इसका उभय भ्रष्टत्व की बात ही छोड़ दो। और उभय भ्रष्टत्व की बात हो रहा है, योग भ्रष्टत्व की बात हो रहा है, माने व्यक्ति एक ही है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। आरुक्ष अलग आरूढ़ अलग नहीं, आरुक्ष ही आरूढ़ बनेगा। आरुक्ष कौन हो सकता है? गृहस्थी कर्म कर रहे हैं। तो उनका कुछ बिगाड़ता नहीं। ठीक है, और क्लियर। और आप ऐसे बैठे हैं कि मुझे डाउट आ रहा है कि समझ कर बैठे हैं, ना समझ कर बैठे हैं, और समझने की प्रयास करते करते चौंक कर बैठे हैं, या ये सब बेकार है ऐसे दृष्टि लगाकर देख रहे हैं, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा देख रहे हैं, या समाधिस्थ हो गया, निर्विकल्प समाधि, पता नहीं। आप यहाँ से आपकी तस्वीर खींचकर दिखाना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि हाँ स्वामी जी आपने जो बोला करेक्ट है, हम ऐसे दिख रहे। समझ आया? I have to superimpose the head nodding on your heads, standard heads, changeless head। बड़ी गुड बात है, समझकर बैठने से कोई दिक्कत नहीं, पत्थर जैसे बैठो कोई बात नहीं, बट समझना चाहिए। नहीं तो आंख खोल के सोने वाले भी होंगे। वो नो वक्ता को धोखा देने वाले हैं। वो वक्ता समझ बेचारा क्या ध्यान से सुन रहे हैं, वो आंख खोल के सोएगी नींद में। इसलिए पुराण में जब होते हैं ना, बोलते हैं कि जब रावण आ जाता है ना तब मुझे उठा देना। सो जाता कथा सुनकर। पिछले बार इन्हीं महात्मा का मैंने कथा सुना, और मैं सुना, और ये वहाँ तक बता रहे थे, और इसके बाद आगे नहीं सुना, इसलिए मैं आया हूँ। और उस प्रसंग आज होगा, और जब रावण आ जाता है वहाँ पे तब मुझे उठा लेना, ठीक है करके मैदान में सो जाते हैं। मस्त है बेचारा। हाँ तुम सो जाओ कोई बात नहीं करके वो बगल वो भी सो गया उसी के ऊपर, बस दोनों को उठाया और किसी में तीसरा व्यक्ति। तो ठीक है ना, अर्थात देखिए ना, वो एक प्रश्न पूछते हैं पूर्व पक्ष। अब ये इसकी कल्पना देखो, आप देखिए प्रश्न देखो, पूर्व प्रश्न, कर्म कृतम ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कर्तरे कर्मफलम न आरभते इति चेत। भैया हाँ ये गृहस्थ है, हाँ सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पण कर दिया। ईश्वर को समर्पण किया मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। ईश्वर को समर्पण कर दिया इसका मतलब क्या है, इन कर्मों का फल मैं नहीं भोगना चाहता हूं, है ना, मुझे इसका फल नहीं चाहिए। ओ परमेश्वर आप जो कुछ करना चाहते हैं करो करके ये जो अभ्यासी जो गृहस्थ है और वृक्षो गृहस्थ सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दिया। नित्य कर्म का जो भी है वो भी अर्पण कर दिया। जो जो कर्म करता है, काम्य कर्म है ही नहीं बेचारा, काम में एक ही है काम उनका क्या है, और वृक्ष बनने का है। तो बाकी सब नित्य कर्म का अनुष्ठान के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि गृहस्थ कभी अपना नित्य कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। ये विधि है, वेद विधि है। इसका प्रमाण क्या है, वेद प्रमाण। तो मैं अच्छा गृहस्थ हूँ, नित्य कर्म लगातार करते आया हूँ, छोड़ता कभी नहीं हूँ, मगर इन सभी कर्मों का फल मैं ईश्वर को तुरंत
जब जब अच्छा कर्म करता है, जब नित्य कर्म होते ही तुरंत मैं ईश्वर को अर्पण कर देता हूँ, माने इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो सारे फल ईश्वर को चला गया और योग भ्रष्ट हो गया। अभी हुए भ्रष्ट होगा कि नहीं बताओ? इति चेत, सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दिया, मैं योगी बनूंगा करके पहाड़ में चले गए, बैठ गए। वो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ते के बाद निमोनिया पकड़ ली। निमोनिया, आपको आदत नहीं थी पहाड़ पर चढ़ना बैठना, और निमोनिया कन्वर्टेड इनटू हेवी इन्फेक्शन एंड चेस्ट चोक्ड एंड डाइड। तो वो तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला। और बैठने से पहले पानी लेकर हाथ में, हे प्रभु ऐसे पुण्य कर्म मैं किए बहुत सारे कुछ किए होंगे, और सभी कर्म मैं आपको अर्पण कर दिया। यदि कुछ इनमें से ऐसा कर्म हो जो अर्पण आपको नहीं किया, वो भी आप ही को मैं समर्पण कर रहा हूँ करके संकल्प लेके वो भी छोड़ दिया। फिर जान में बैठे 3 मन मर गया, तो उसका क्या होगा? भगवान बोलते रहा कर्म मेरे को दे दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान योग करते हुए मर गया बेचारा, उसको भी नहीं मिलेगा। इसलिए समझ सोचकर भगवान को अर्पण करना। सारे कर्मों को भगवान ले लेगा तो फिर हमारे बात की गति क्या है? तो ऐसा एक प्रश्न पूर्व पक्षी ने उठाया। इसलिए गीता पढ़ना है ना, पढ़नी तो ऐसे पढ़ना है, धीरे धीरे। तो भगवान कहते हैं ना, ईश्वरे संन्यास्य अधिकतर फल हेतुत्वोपत्ते है। भैया हाँ, ईश्वर के समर्पण को किए गए कर्मों का फल ज्यादा होता है। ऐसे कैसे? अब देखिए, आप एक कर्म किया, इस कर्म का फल क्या है? अब एक यज्ञ किया, याग किया, दान किया, तप किया, हर चीज का सब आप फलश्रुति पढ़ते हैं ना, इतने बार पढ़ने से ये होगा, उतने बार पढ़ने से ये होगा, या ईस्ट के और पूरब के और मुंह लगाकर पढ़ने से ऐसा होगा, एक पैर पर खड़े रहकर पढ़ने से ये फल मिलेगा। हर बार फलश्रुति पढ़ते हैं। सुबह ये करने से रात में किए गए सभी पापों का नाश हो जाएगा, शाम को पढ़ने से दिन में किए गए सभी पापों का नाश हो जाएगा। यद्रात्र्यात् कुरुते पापम तद्रात्र्यात्, जो रात दिन आप पाप वो सब चला जाता है। दिन में किए गए पाप शाम को जो संध्या तप करते उसमें चला गया। ऐसा कि फल श्रुति है, ठीक है, एक एक कर्मों का फल है। मगर ये सारे कर्म आप ईश्वर को दे दिया, माने ये एक कर्म का गिनकर एक फल है, गिनने वाली बात है यहां पे कि मैं इतना किया और इतना मिलेगा। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट और इंटरेस्ट, पहले आपको 9% मिलेगा, 20% टीडीएस कटेगा, बाद में इतना आएगा, पहले जान लिया आपने। मगर आप सारे कर्मों का फल ईश्वर को अर्पण कर दिया, तो माने ईश्वर बराबर की दृष्टि लगाकर फल देना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सब ईश्वर को समर्पण कर दिया। और ईश्वर कौन है? ओह, परमात्मा ही है, सर्वव्यापक ईश्वर परमात्मा। जब वो क्या करेगा, भाई तुम तो खाली हो गया, तुमको ऐसे मैं फल दूंगा, इससे भी ज्यादा बेहतरीन फल, उत्कृष्ट फल आपको दे दूंगा। ये बेकार फल क्यों मांग रहे हो? अच्छी बात है। जैसे कि बच्चे के पास एक हुंडी में 2 पैसा का या 3 पैसा या नहीं तो 5 पैसा 10 पैसा, मैं पुराने की बात कह रहा हूँ, नहीं तो 50 पैसा 1 रुपया इकट्ठा करते 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 इतना चिल्लर चेंज पर इकट्ठा करके बैठा है। मम्मी क्या बोलते, ये बेकार है, कहाँ उठाएगा बेचारा, तुम बेचारा उठा नहीं सकता है, बहुत वजन हो गया, तो सारा मुझे दे दो, मैं तुमको 1000 रुपया का नोट दे देती हूँ, ये रखो। क्योंकि आसान है रखना, पकड़ना भी आसान है, वजन भी ज़्यादा नहीं है, छुपा सकते हैं, डब्बा खाली करो फिर डालते रहो। ये सारे चिल्लर रख के क्या करोगे बेटा, दे दो मुझे। आप किए कि नहीं बताओ, जीवन में किए कि नहीं बताओ?
तो आप ही ईश्वर हैं। तो सभी कर्मों का फल बेचारा बच्चा एक 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 करके जो बचाया पैसा वो लौट आता है, इससे भी ज़्यादा है कम है, बेवकूफ़ गिनो। वो गिना तो 102 रुपये मिला, 102 कहाँ है, 1000 कहाँ है, 1000 इतना मम्मी इतना क्यों दे रहे हो? बेटा जब जब मैं देता हूँ तुम इतनी श्रद्धा से बिना बेकार खर्च किए बिना इन तुम हुंडी में डालते जा रहे हो, तुम्हारे श्रद्धा के लिए ही फिर क्या 898 रुपीज़ बेनिफिट प्रॉफिट ज़्यादा मैं दे रहा हूँ। क्यों? इस श्रद्धा के कारण। तो जिम्मेदारी उठाया, बेकार चीज़ नहीं खाया, मेरे बात माना, इसीलिए तुमको मैं ज़्यादा देता हूँ। इसी तरह अब छोटा मोटा पुण्य को पकड़ के फेंक दो भगवान के सामने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान देगा जब चाहिए तुम्हारे ओपन चेक, जो जो चाहिए। इसके मैं गणना करके तुमको नहीं देता हूं, क्योंकि तुम मेरे और कैसे देखा, ये बिजनेस की दृष्टि छोड़ दिया। मैंने भगवान मैंने ये वेद के अनुसार ये कर्म किया, मुझे ये फल मिलना था, कब दोगे? इस तरह का जो व्यापार संबंध भगवान के साथ जो करते हैं ना, वो तो वही मिलेगा बेचारा फल। भगवान देगा मैं अभी नहीं दूंगा, जब मैं चाहता हूं तभी दूंगा तुमको। जब तक रोना है तो रो। नहीं मैंने ये कर्म किया, उसका फल मुझे देना है, कितना मिलना था तुमको? 200 रुपया। 200 रुपया अगले जन्म में दूंगा, तू जाओ। क्योंकि व्यापार संबंध रखकर भगवान से फिर पंगा लेना चाहते हैं, तो भगवान हमसे ऐसे व्यवहार करते हैं और सारे भगवान को दे दिया, अब भगवान ही वापस देगा उनको। जब जब चाहिए जो जो चाहिए हाथ में दे देता है, वजन भी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, छोटे मोटे कर्मों का फल भोगना चाहते, इकट्ठा करके बैठते हैं और फल कांक्षा सभी कर्मों को त्याग देना, क्या हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ईश्वर जब सभी कर्म फल ईश्वर के अर्पण करके जब कर देते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है। तो पूर्व पक्षी का मतलब क्या था कि जब वो ईश्वरार्पण करके कर देता है बेचारा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। योगाभ्यास करते करते भ्रष्ट हो गया, गिर पड़ा, उसका भी फल नहीं मिला, तो अभी हो गया बात उभय भ्रष्टत्व, माने दोनों ओर से उनकी भ्रष्टत्व हो गई, ये भ्रष्ट हो गया, गिर पड़ा योग से। आप जैसे आपने कहा कि कर्मों की जो फल होगी मिलेगी ही मिलेगी, वह कैसे मिलेगा? वो भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान कहते हैं बेवकूफ़ है, भगवान को जब समर्पण करते हो तुमको ज़्यादा मिलता है। और कुछ खास खास मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब हम अधिकारी ही नहीं होते हम सब, और भगवान हमको कुछ देना चाहते हैं, हम वो भगवान हमको अधिकारी बनाकर दे देते हैं, क्योंकि वो देना चाहता है। अच्छी बात है कि नहीं बताओ। यदि भगवान के मन में ये संकल्प विचार आया कि इनसे ये काम करवाऊंगा, उनके विचार में, तो काम करवाने का जो सामर्थ्य चाहिए वो सब भगवान पहला दे देते हैं, अधिकारी बनाकर फिर तुमसे काम करवाते हैं। बोलते इस योग की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति के लिए ये वास्तव में अधिकार नहीं है, क्योंकि वो छोटा छोटा कर्म किया, सब मुझे में त्याग दिया, छोटे छोटे कर्म किया, उस पर कर्म के फल के अनुसार देखोगे उसको 2 रुपया से ज़्यादा नहीं मिल सकता। छोटी सी सिद्धि मिल सकती है ना, छोटे से जो ये कुछ अभ्युदय मिलेगा, छोटा छोटा चीज, मगर मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, मगर बेचारा इसका शरीर, इसका मन और बुद्धि तैयार नहीं है, तो मैं उसको अधिकारी बनाकर ऐसा प्रशस्त चीज़ों से उनको सत्कार मैं करता हूँ, करके प्रशस्त चीज़ जो भी है वो दे देते हैं, अधिकारी बनाकर। क्यों किया ऐसा भगवान? क्योंकि सारे कर्म भगवान को हमने अर्पण कर दिया, तो भगवान को अर्पण करने से ज़्यादा फल मिलेगा। तो भ्रष्ट हो जाएगा, ये गिर पड़ेगा, बेकार हो जाएगा, नालायक हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता।
न ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतर फल हेतुत्व उपपत्तेः। अब वो पूर्व पक्षी दूसरा प्रश्न उठाते हैं, मोक्षाय एव इति चेत स्वकर्मणां कृतानां ईश्वरे न्यासः मोक्षाय एव न फलान्तराय योगसहितो योगात् च विभ्रष्टः इति अतः तं प्रति नाश आशंका युक्ता एव इति चेत। एक कल हम देखेंगे, इसका टाइम लगेगा फिर, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आज बोलूं फिर कल जवाब दूं, फिर प्रश्न को बोलते कल का प्रश्न का जवाब हम देखेंगे आगे, बोलते कौन सा प्रश्न का प्रश्न, तो प्रश्न को दोबारा बोलना पड़ेगा मुझे, इसीलिए कल देखेंगे। अब तक यहाँ तक समझ में आ गई बात, वेरी गुड, देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।